हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे सिक्स शेड्यूल के बारे में और क्यों लद्दाख के लोग सिक्स शेड्यूल के लद्दाख के इम्प्लीमेंटेशन की बात उठा रहे हैं इस बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिक्स शेड्यूल ये रिलेट करता है ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से, ये हमें पता होना जरूरी है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी प्रोविजन सिक्स शेड्यूल के इम्प्लीमेंटेशन की बात हमें बताती है, ये सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिए, आर्टिकल 244 सब आर्टिकल 1, सेकेंड आर्टिकल 275 सब आर्टिकल 1, ये हमें भारत के संविधान में जो ट्राइबल एरियाज है, कुछ चुनिंदा स्टेट जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। किस तरीके के प्रोविजन प्रोवाइड करता है, तो याद रखिए, ये जो है सिक्स शेड्यूल उस राज्य के गवर्नर को दो काउंसिल बनाने की पावर प्रोवाइड करता है। एक काउंसिल एडीआर, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल, सेकंड काउंसिल इज एडीसी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब इन दोनों में क्या फर्क है, याद रखिए, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहां पर बनेगा जहां पर हमें एक ही ट्राइब के बिलोंग करने वाले लोग ज्यादा पैमाने पर रहते हुए दिखेंगे। यहाँ पर ये जो काउंसिल बनेगी उसके मेंबर की जो स्ट्रेंथ है वो कभी भी 30 के ऊपर नहीं रहेंगी, मीन्स मैक्स 30 पीपल कुड बी द मेंबर ऑफ दोज कमिटी। और यहाँ पर याद रखिए, उन 30 में से 4 मेंबर शैल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो कितने लोग, 4 लोग गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाना चाहिए, ये उसका प्रावधान है। सेकंड वन इज ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल। अब ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल क्या है, इट इज सेम एज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पर जो है इस डिस्ट्रिक्ट के रीजन में, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में हमें एक से अधिक ट्राइब्स उस कन्फाइंड एरिया में रहते हुए दिखेंगे। जैसे कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमें सिर्फ एक ही ट्राइब रहते हुए दिखी है, यहाँ पर हमें मल्टीपल ट्राइब्स जो दिखेंगे वो एक सेम एरिया में रहते हुए दिखेंगे, इसीलिए हमें ये दो अलग अलग प्रावधान दिखते हैं। नेक्स्ट, इन एडीसी और एआरसी के फॉर्मेशन के अलावा हमें सिक्स शेड्यूल में इनको एम्पावर किया गया भी दिखता है। एम्पावर इन द सेंस उन्हें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल पावर भी दी गई है, ऐसा हमें दिखता है अंडर सिक्स शेड्यूल। ओके, और यहाँ पर एक चीज याद रखिए, जो फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज है उनको यह पावर नहीं मिलती है। ओके, ये पावर सिर्फ सिक्स शेड्यूल में मिलती है, इसीलिए सिक्स शेड्यूल में हमें ज्यादा इंडिपेंडेंस दिखता है। जो ट्राइबल एरियाज है उन पे ज्यादा कंट्रोल दिखता है हमें रीजनल बॉडीज का, मतलब लोकल लेवल गवर्नमेंट का, कंपेयर टू द फिफ्थ शेड्यूल। इसीलिए लद्दाख के लोग सिक्स शेड्यूल के इम्प्लीमेंटेशन की बात लद्दाख में कर रहे हैं या फिर उठा रहे हैं। अगर नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के कंपैरिजन की बात करें तो हमें दिखता है कि फिफ्थ शेड्यूल में जो स्टेट गवर्नमेंट है वे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एस्टेब्लिश करते हैं। दे आर मोर और लेस रिलेटेड टू ओनली प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स। जो ट्राइबल के हक रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को एस्टेब्लिश किया जाता है, जहां पर हमें पेसा एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन दिखता है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड सिक्स शेड्यूल को सेल्फ गवर्नमेंट उसको मद्देनजर रखते ही इनेक्ट किया गया था, जिसमें हमें ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एस्टेब्लिश किए गए दिखते हैं, और यहाँ पर पेसा एक्ट का हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते हुए दिखता है। ये चीज आपने याद रखना, क्यों सिक्स शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर के लिए काम में आएगा। धन्यवाद।